तो आज बजट पेश होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके लिए हम सीधे आपको भोपाल लिए चलते। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक बेहद अहम दिन है आज, बजट पेश होना है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? प्रशांत। बिल्कुल 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 सुमित, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। और चूंकि आज आम बजट, मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट पेश होना है 11 बजे इसी विधानसभा में। आपको बता दें कि बजट पेश किया जाएगा। और ये भी इतना भी नहीं, आपको चूंकि चुनावी साल है ये, और इस चुनावी बजट में ये भी आपको बता दें कि बहुत सारा कुछ होगा, आम जनता के लिए होगा, लेकिन चुनौती बहुत सारी है सरकार के सामने। चूंकि आय, जब से जीएसटी आया है उसके बाद आय सीमित हुई है, लेकिन आय के साथ ही खर्चे लगातार बढ़े। और चुनौती ये होगी कि भाई चुनावी साल में सरकार कैसे आम जनता को, किसानों को और वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। और इसीलिए हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये भी आपको बता दें कि पिछले बार के मुकाबले बजट इस बार कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है, तो ये भी जाहिर करता है कि अर्थव्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। अर्थव्यवस्था का आकार भी पिछले बार के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले बड़ा हुआ है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें भी ये लगातार सरकार दावा कर रही है कि भाई अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि कर्ज लगातार सरकार का बढ़ रहा है, कर्ज के तले मध्य प्रदेश दबता जा रहा है। इस आरोप का जवाब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे जो एसजीडीपी है उसके मुकाबले, जहां पहले करीब 39% कर्जा सरकार के ऊपर हुआ करता था, वो अब घटकर करीब 29% हो चुका है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन पर चर्चा हम जरूर करेंगे। क्या तर्क वितर्क होते हैं विधानसभा के अंदर, उस पर भी हमारी चर्चा और बातचीत लगातार जारी रहेगी। खास पैनल हमारे साथ आज इस विधानसभा प्रांगण में, परिसर में मौजूद है। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है अपराजिता जी आपका। अक्षत शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार नजर रखते हैं, बनाए रखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, वित्तीय मामलों में भी बहुत पैनी नजर इनकी होती है। रीनू यादव जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल डॉक्टर रीनू यादव, और बहुत गहनता से इनकी भी अलग अलग पहलुओं पर नजर होती है, सामाजिक मसलों पर भी बहुत पैनी नजर। और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं, चिरपरिचित चेहरा आपके सामने। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अक्षत शर्मा जी के पास जाऊंगा। अक्षत शर्मा जी, बजट इस बार 2022-23 के मुकाबले, ये 2000 जो पिछले साल के मुकाबले बजट है 2,16,000 करोड़ का, इस बार का जो बजट कहा जा रहा है 3 लाख करोड़ से बड़ा बजट होगा, आकार बड़ा है, ये क्या संकेत है? निश्चित रूप से आपने शुरुआत में ही कहा कि जीएसडीपी जिस दर से 7% की दर से बढ़ रहा है, तो अर्थव्यवस्था का आकार भी मध्य प्रदेश का काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कि कल आर्थिक सर्वेक्षण में घोषणा भी हुई है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 1,40,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ साथ इस बार का बजट लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर होने का अनुमान जो किया जा रहा है, मुझे लगता है वो सही होगा। और जिस तरह से पिछले दिनों में इन्वेस्टर समिट के रिस्पांस आए हैं, हालांकि वो धरातल पर कितने आ रहे हैं वो और अभी आंकड़ों में और देखने का बाकी है, लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से प्रदेश की जो पूरे देश में स्थिति है उसमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, ये दावा अक्षय शर्मा जी का है। चूंकि जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि भाई इस बार आकार बढ़ा है, अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है, और इसी लिहाज से जो बजट है वो भी बढ़कर आ रहा है। चूंकि ये चुनावी बजट इसलिए कहा जा रहा है, 5वां साल है इस पंचवर्षीय सरकार का, आखिरी बजट है, तो स्वाभाविक है कि भाई आम जनता के लिए, वोटर के लिए लुभाने की कोशिश इसमें जरूर होगी। लेकिन कुछ सवाल जरूर कांग्रेस के हैं, और उन सवालों के साथ अपराजिता जी हमारे साथ प्रांगण में मौजूद हैं। अपराजिता जी, सवाल लगातार आप उठा रहे हैं, आकार बढ़ गया, सीएम दावा कर रहे हैं कि भाई जो पहले से कर्जा का जो आकार था या कर्जा का रेशियो है वो भी घटा है। देखिए, सबसे पहली बात है 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे आज कर्जा है जी। अगर आप बार बार कर्ज लेते हैं तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और आपको फिर आगे कर्जा नहीं मिलेगा। 51,000 रुपए हम पे, आप पे, हर एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति पे आज कर्जा चढ़ चुका है। ये बजट सिर्फ चुनावी चाशनी है और
कुछ भी नहीं। आप बात करिए मध्य प्रदेश में शिक्षा की, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मध्य प्रदेश में, ये शिक्षा की हालत है। मेडिकल की आप बात करिए, आए दिन हम देखते हैं ठेलों पर, कंधों पर मरीजों को ले जाना, ये आम तस्वीर मध्य प्रदेश की बन गई है। अगर रोजगार आप नहीं दे पाएंगे, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य आप नष्ट कर चुके हैं। आज आप क्या नया देंगे मध्य प्रदेश को? जब चुनाव पे आज लाकर खड़े हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आप सोच लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण कहता है 7% से ज्यादा विकास दर है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं 14% से ज्यादा विकास दर है। तो किसकी बात माने कि आर्थिक सर्वेक्षण की बात माने या फिर जो आप कह रहे हैं चुनावी जुमले हम आपकी बात माने? चाइल्ड बजट की ये बात करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखी रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा जो बच्चों की पोर्न क्लिप्स बनती हैं वो मध्य प्रदेश में 30,000 लोग इन्वॉल्व हैं। ये आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। आज के अखबार की दैनिक भास्कर को आप देख लीजिए, कितने आज 4 साल में यहाँ पे कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, कितने लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। आप क्या बताएंगे आज जो ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश के वासी नहीं है? कर्जा का मसला आपने उठाया, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। नेहा बग्गा जी, दो तीन बातें। एक तो एजुकेशन का मसला भी कह रहे हैं, बहुत ड्रॉप आउट रेट बहुत बड़ा हो गया है। दूसरा कर्जा जिसका जिक्र कर रहे हैं सीएम शिवराज, 51,000 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है और कागज और जुबान अलग अलग बोल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो बजट आ रहा है ये सर्व समावेशी बजट होगा। और बजट आने से पहले कांग्रेस ने जिस प्रकार से निंदा करनी शुरू कर दी है, तो जो पेसिमिस्टिक हम अपना ओपोनेंट देखते हैं उनका व्यवहार जो है वो शुरू से वैसा ही है। शुरुआत कहाँ से हुई? गोविंद सिंह कहते हैं कि वो विरोध करेंगे जो डिजिटल बजट आ रहा है, और एक तरफ इनकी पार्टी कह रही है कि 2025 तक कांग्रेस पार्टी पूरी डिजिटलाइज हो जाएगी, उनके सारे कार्यकर्ता जो हैं डिजिटलाइज हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब कमलनाथ जी से प्रश्न पूछा जाता है कि 15 महीने का आप श्वेत पत्र लेकर आइए, तो कमलनाथ जी सामने कुछ नहीं लेकर आते। जहां तक एजुकेशन सेक्टर की बात है, तो आप देखिए कि एक तरफ जहां पर देश की हम शिक्षा की बात करते हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा जिस प्रकार से वो ग्रहण कर रही हैं वो नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये भी एक सर्वे है। शायद अपराजिता जी जो अच्छा हो रहा है प्रदेश के लिए उसको देखना भूल जाती हैं। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस शासन में -0.61 हुआ करती थी, आज 24% बढ़ गई है। उसी प्रकार से जब ये कर्ज की बात करते हैं, तो देखिए कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित हो, वहां पर कभी कभी डेवलपमेंट के लिए कर्ज की, अगर मैं गलत नहीं तो इसी साल आप लोग तीसरी बार कर्जा लेने जा रहे हैं। देखिए, आपने अगर आर्थिक जो सर्वेक्षण कल मुख्यमंत्री जी ने रखा उसको देखा होगा, तो जहां पर कांग्रेस पार्टी कर्ज लिया करती थी आपकी आय के बराबर में, तो वहां पर लगभग जो है 39.5% हुआ करता था। आज कोविड काल के बाद भी अगर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज लिया है तो वो 22.6% है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इतने संकट के बावजूद मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो भी लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रही है। आपने अपने ओपनिंग में कहा भी कि 1,40,000 वो रेशियो हम लगातार सुन भी रहे हैं, और रेशियो लेकिन वक्त के साथ आकार भी बढ़ा हुआ है अर्थव्यवस्था को उस लिहाज से। लेकिन हालांकि कर्जा के लेकर मैं फिर जाऊंगा उनके पास, अपराजिता जी के पास, लेकिन सोशल कॉज को लेकर जरूर यहां पर चर्चा होनी चाहिए। बजट बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रेणु यादव, सोशल कॉज के नजरिए से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इस बजट से हैं? जी देखिए, मैं एक आम महिला हूँ और यहाँ पर एक आम महिला को ही रिप्रेजेंट करूंगी। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर ये बजट बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों की नज़र है। पूरे मध्य प्रदेश हम बहुत ही टकटकी लगाए इस बजट को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, महिला के बैग में इस बजट से क्या गया, अब अगर आप खुद सोचें तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं मिला। एक आम महिला अगर वो वर्किंग है, अगर वो टैक्स पेई है, एक टैक्स पेई महिला को हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं? कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। एक महिला अगर टैक्स बेनिफिट का मसला तो सेंट्रल के खाते में चला गया ना। जी जी। इसके बाद अगर हम देखें कि वो महिलाएं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं साइंस एंड एजुकेशन से एक वर्किंग वुमेन हूं जो अपना घर और ऑफिस दोनों संभालती है। मेरे बैग में क्या गया? तो ना तो कुछ ऐसी मुझे सुविधाएं मिली, रिसर्च का ग्रांट
लास्ट ईयर भी मैंने ये उठाई थी कि एक महिला जो साइंस या एजुकेशन में काम कर रही है उसको आप प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं। ना रिसर्च का ग्रांट बढ़ रहा है, ना कोई ऐसी एजुकेशन में सहायताएं मिल रही हैं। तो इस तरीके की हमें वर्किंग फीमेल्स को जो टैक्स भी पे कर रही हैं और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, तो उस तरीके की महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी लाडली बहना योजना लॉन्च की है, जिसका भी एक सीमित दायरा है कि कौन सी महिलाएं उसका लाभ ले सकती है, तो हम लोग उस दायरे से बाहर हैं। अगर कोई भी योजना आती है या तो वो लोअर लेवल को सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बीपीएल जो वाकई में जिन्हें जरूरत है वो, या फिर जो ऑलरेडी टैक्स पे है उसको भी और एक बार उपकृत कर दिया जाए? देखिए, टैक्स जो नीडी है उनको हेल्प करना, हैंड होल्डिंग करना सरकार अगर कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार ये कर भी रही है, 1000 रुपए पर महीने बहनों को दे भी रही है। मैं बहुत खुश हूं कि कुछ बहनें हमारी बेनिफिट हो रही हैं, बट उन बहनों का क्या जो 9 to 5 नौकरी भी करती हैं, टैक्स भी भरती हैं और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो मैं कंसर्न हूं उन महिलाओं के बारे में जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम या मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं है। आप एक बात देखेंगे कि चाइना आज वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में है, वहां पर महिलाओं को और स्पेस मिलना चाहिए। मैं अक्षत जी के पास आऊं उससे पहले अपराजिता जी, एक तो महिलाओं का जिक्र यहां पर आया, दूसरा नेहा बग्गा जी ने एक और जिक्र किया, भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, लगातार जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है लगातार लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा ये कि महिलाओं के लिए आप लोग भी तो 1.5 साल रहे, आप लोगों ने भी नहीं सोचा कुछ? देखिए प्रशांत जी, मैंने कहा था ना चुनावी चाशनी पेश करेंगे। आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर है कि 4 साल में 60 लाख रोजगार घटे, तो कहां बढ़े ये मुझे पता नहीं है। नेहा जी डेवलपमेंट की भी बात कर रही थी, तो मैं इनको डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का बता दूं। चंबल जाइए, वहां पर देखिए जल जीवन मिशन में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। पाइपलाइन लगा दी गई है घटिया मटेरियल से जो बार बार फूट जाती है। हर गांव की मध्य प्रदेश की यही कहानी है, जग जाहिर है। हमारे विधायक बार बार क्वेश्चन लगाते हैं विधानसभा में, इस पर कोई जवाब नहीं आता। ये आज वास्तविकता है मध्य प्रदेश की। लाडली बहना योजना की बात करते हैं, उसमें साफ बताया गया कि बाकी विकास की योजनाओं से पैसा काटना पड़ेगा, तब ये इसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से हो सकेगा। और ये बताइए कि 150 करोड़ सिर्फ इस योजना की ब्रांडिंग में खर्च किए जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की ढकोसलाबाजी और सो कॉल्ड डेवलपमेंट। मैं तो नेहा जी और भाजपा से सिर्फ एक सटीक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या अभी तक आपने कितनी स्पेंडिंग की है? चलिए आप हमें बजटरी एस्टिमेट नहीं, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो दिसंबर में निकलता है वो बता दीजिए। क्या केंद्र की आवंटित राशि, आज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है 2023 का, आप ये बताइए कितनी मिली केंद्र से अभी तक आवंटित राशि? ये सब प्रश्न के जवाब आज आप युवाओं को, मध्य प्रदेश के निवासियों को देने में असमर्थ हैं। तो ढकोसलेबाजी करना बंद करिए, आंकड़ों की सही तौर पर धरातल पे लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास करिए, जो कि 20 साल में 18 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। ठीक है, आंकड़ों की बाजीगरी बीजेपी करती है। मैं आऊंगा नेहा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले अक्षत जी, बजट पॉपुलाइज्ड बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा क्या? उस लिहाज से भी बताइएगा कि केंद्र ने भी अब बजट दिया है, लेकिन केंद्र ने पैटर्न को बदला है। निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, तो चुनाव की परछाई तो इस बजट पर हमें देखने को मिलेगी इसी। और मुख्यमंत्री कुछ घोषणाएं पहले कर भी चुके हैं, जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ लाडली बहना योजना, उसके तहत सभी बहनों को दिया जाएगा उसमें कुछ अनुपात में, तो वो उसका बजट। तेवड़ा आपसे कुछ ही देर के वाले, और उससे पहले आप यहाँ पर जगदीश तेवड़ा को देख सकते हैं। सर तेवड़ा की असली तस्वीर मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, और आप जानते हो ये देख सकते हैं, ये बैग है, उसमें एक पहली बार मध्य प्रदेश में रवाना हुए बस कुछ देर बाद सर बजट को लेकर जनता बहुत उम्मीद कर रही सरकार विधानसभा थोड़ा बैठ जाइए सर बजट में कैसा होने वाला, सर बजट कैसा होने वाला, अरे थोड़ा बैठ जाइए सर बजट कैसा होने वाला आज मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा। 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से सरकार चल रही है। चौथी बार सरकार चल रही है, चौथी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है आज, वो जनता के हित का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट होगा। ये विकास का बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट होगा। निश्चित रूप से इस कार्यकाल का यह लास्ट बजट है विधानसभा में, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यह प्रदेश के हित का बजट होगा। क्या फीलिंग्स है सर? महिला बच्चों के लिए अलग से चुनाव कोई नया नहीं आ रहा है, चुनाव हमेशा आते हैं और बजट हमेशा प्रस्तुत होते हैं। हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत होता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल चुनाव को देखते हुए कभी बजट प्रस्तुत नहीं किया। जनता इस बात को जानती है। बजट भी होगा सर, बच्चों के लिए अलग से बजट आने का सरकार बात कर रही थी। सर, बच्चों के लिए अलग से मुझे लगता है कि 9 बज गई, 11 बजे आपके सामने सब बात आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आमंत्रित हैं। लेकिन माने कि बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को सब अब लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को उसकी शुरुआत करेंगे। अब इससे बड़ा कोई महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता कि उनके खाते में 1000 रुपये हर माह जमा होंगे। यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, आप तो मुस्कुरा रहे हैं वित्तमंत्री जी। विशेष बजट का प्रावधान करेंगे। कांग्रेस के लिए पैसा है नहीं और बजट कैसे पेश कर पाएंगे? कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन याद कर लो, केवल एक शब्द कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही। आपको पता है उस समय कर्जा लेकर के वेतन भत्ते देते थे, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते देने का काम करते थे। कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया। हम कह रहे कर्जा लिया, कौन सी सरकार ऐसी है प्रदेश, राज्यों की सरकार देश में जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा नियम प्रक्रिया के तहत लिया जाता है, सीमा में लिया जाता है, भारत सरकार की परमिशन से लिया जाता है, FRBM के नियम में लिया जाता है। और कर्जा लेकर के सड़कें बनाना, तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना और विकास के डेवलपमेंट के काम करना, कर्जा लेकर के, कोई कर्जा लेना बुरा नहीं, लेकिन कर्जा समय पर चुकाना चाहिए। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार इस विषय को कहना कर्जा है, कर्जा, हम कह रहे कर्जा। मैं कह रहा हूँ कि पूरी जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। थैंक यू। ये जो बजट पेश कर रहे हैं तो आप तो मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके का राज्य का बजट होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि कर्जा लेकर जो है सरकार विकास के कामों पर फोकस कर रही है, इस तरीके से संकेत भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो आज कुछ ही देर के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट पेश करने वाले हैं और उसी को लेकर क्या किस तरीके का होगा, उन्होंने कहा है कि मर्मस्पर्शी जो है बजट होगा, यानी हर एक के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में खास किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, अनुराग बात कर रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से। शुक्रिया अनुराग, आपका बातचीत हमने सुनी। मंत्री जी कह रहे हैं, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि समावेशी बजट होगा, हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ये मानकर चलिए कि बहुत हद तक किसानों को भी छूने की कोशिश की जाएगी, महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। इसके अलावा और देखना होगा कि और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां इस बजट को छूने की कोशिश होती है। अक्षत जी के पास मैं फिर जाऊंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अक्षत जी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे पॉपुलराइज्ड बजट, आप पूरी बात भी नहीं कर पाए थे, वही बात वित्त मंत्री जी कह भी रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि चुनावी परछाई इस पर पड़ेगी और निश्चित रूप से सरकार को भी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सर्व समावेशी, जैसा कि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, वो करना पड़ेगा। और बात कर्ज की हो रही थी कि कर्ज लेना किसी व्यापारी के लिए भी वर्किंग कैपिटल लगती है उसको, और बैंक यदि सुविधा देता है तो वो उसका इस्तेमाल करता है। वैसे ही राज्य के साथ भी है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि आप कर्ज लेके अपना कामकाज कर सकते हैं। सभी सरकारें करती हैं, उसमें कांग्रेस या बीजेपी नहीं। ये सरकार के काम करने का तरीका ही इस तरह का है कि वो कर्ज लेके और अपना उसको, जैसा भी मुख्य वित्त मंत्री जी ने कहा कि कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है, समय पर चुकाना बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है, समय पर चुकाना बड़ी बात है। हम सभी खास मेहमानों के पास जाएंगे एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना होगा, फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं।